हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31, चैप्टर 2 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उस बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो आपको सभी चैप्टर्स अपलोडेड मिल जाएंगे। जिस क्वेश्चन को चाहते हो, जिस चैप्टर के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना चाहते हो, उस पर आप क्लिक करो। आपको उस चैप्टर के सभी क्वेश्चन सॉल्यूशंस के साथ विजिबल हो जाएंगे। इजी एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और टिप्स और ट्रिक्स के साथ सभी क्वेश्चंस आप समझ सकते हो। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में आपको क्लिक करते ही एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, जिसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने एमसीक्यूज भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज का क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास 1 अप्रैल 2018 को एक फर्म की एसेट दी गई है 1 लाख रुपए। फर्म की एसेट 1 लाख रुपए की है, लेकिन इसमें हमने 20,000 का स्टॉक जो है वो इंक्लूड नहीं किया। करंट लाइबिलिटीज है इस फर्म की 10,000। बाकी का जो है पार्टनर्स की कैपिटल है। आपका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, जो पैसा हमने पार्टनर्स ने लगाया हुआ है इस बिजनेस में, पार्टनर्स ने जो भी पैसा लगाया हुआ है, उस पैसे को अगर कहीं और लगाते, इन्वेस्ट करते, तो उन्हें 8% के हिसाब से इनकम होती। हमारी फर्म की गुडविल हमने 60,000 की वैल्यू लगाई है। कैसे के वैल्यू लगाई? सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज करके सुपर प्रॉफिट का 4 गुना लिया, तो हमारी गुडविल आई 60,000 पे। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में? हमें निकालना है एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो होता है फर्म का, वो आपको निकालना है। कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है, जिसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन गुडविल है। गुडविल है 60,000, जो कि हमने सुपर प्रॉफिट का 4 गुना लिया। 4 इयर्स परचेज का मतलब है सुपर प्रॉफिट का 4 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो 60,000 है। इसका मतलब आपका सुपर प्रॉफिट क्या होगा? सुपर प्रॉफिट होगा 60,000, तो गुडविल है आपकी, इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट आपको नहीं पता, हम एज्यूम कर लेते हैं लेट सुपर प्रॉफिट बी एक्स, और मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, तो आपके पास सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। गुडविल आपने निकाली हुई है 60,000। ये हमने सुपर प्रॉफिट को यूज करके, उस वैल्यू को यूज करके निकाली। सुपर प्रॉफिट का 4 गुना लिया है, तो अगर हम इस गुडविल को ही 4 से डिवाइड कर देंगे वापस, तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट है 15,000 रुपए। ये सुपर प्रॉफिट हमने कैसे निकाला था? याद है ना आपको? हम जब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं, तो आपका जो एक्सेस प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा जो आप अर्न करते हो, वही आपका सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको ये दो कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, एक एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ इस इक्वेशन में हमारे पास इस फॉर्मूले में वो चीज है जो हमें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो इसको निकालने के लिए हमें ये दो चीजें और चाहिए। तो इसमें से सुपर प्रॉफिट तो हमारे पास है, नॉर्मल प्रॉफिट और चाहिए। क्या नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। जब हमारे पास ये दो चीजें आ जाएगी, दो वैल्यूज आ जाएंगी, तो हम इस तीसरे को निकाल पाएंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कैपिटल इन्वेस्टेड, कि हमने पैसा कितना इन्वेस्ट किया हुआ है इस फर्म में, और उस पैसे पर नॉर्मल रेट से नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता। तो कैपिटल इन्वेस्टेड निकालने के लिए यहाँ पर देखो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। एक तो दिया है कि आपके पास एसेट है 1 लाख, इसमें स्टॉक इंक्लूड नहीं है 20,000, तो स्टॉक भी तो आपकी एसेट ही है, तो स्टॉक लिखो 20,000, और दूसरी एसेट्स 1 लाख, तो टोटल एसेट आपकी एक तरह से हो गई 1,20,000 की। हमारी ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में जितनी एसेट्स होती है उतनी ही लाइबिलिटीज होती है, तभी जाकर के आपकी बैलेंस शीट मैच होती है। तो टोटल एसेट अगर 1,20,000 की, तो टोटल लाइबिलिटीज भी 1,20,000 की होगी। टोटल लाइबिलिटीज में से हमारे पास करंट लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन है कि वो 10,000 है, और बाकी कहा है? बाकी हमारी कैपिटल है। कैपिटल कितनी होगी अब, ये आप निकाल सकते हो। जब टोटल लाइबिलिटीज में से एक चीज आपके पास है, टोटल लाइबिलिटीज किस किस का टोटल है? कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटीज, जो कि मिलकर के बनती है 1,20,000।
अब 1,20,000 में से 10,000 तो आपको पता है करंट लाइबिलिटीज है, तो बाकी 1,10,000 क्या हो गई अब आपकी कैपिटल। तो ये कैपिटल इन्वेस्टेड अब आपके पास आ गया। टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज करो 1,10,000। अब यहाँ पर हम करंट एसेट्स वो टोटल एसेट्स क्यों लिख रहे हैं, टोटल लाइबिलिटीज क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आपके पास क्वेश्चन में है आप उसे ही यूज करोगे। ये हम अपनी नॉलेज यूज कर रहे हैं कि हमें पता है टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटीज के बराबर है, या टोटल एसेट में से अगर हम करंट लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे तो वो हमारी नेट एसेट्स होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। 1,10,000 आ गया, वो पैसा जो हमने इस बिजनेस में लगाया हुआ। इसी पैसे पर बाहर के रेट के हिसाब से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से हमारी इनकम होनी चाहिए 8,800 रुपए। 1,10,000 पर 8% के हिसाब से हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है 8,800 रुपए। अगर हमने यही पैसा कहीं और इन्वेस्ट किया होता, इस बिजनेस में ना लगा करके कहीं और इन्वेस्ट किया होता, तो हमारी इनकम 8,800 होती। तो अब आपका सुपर प्रॉफिट क्या था, सुपर प्रॉफिट 15,000 वो हमारे पास है। हम कितना अर्न करते हैं वो हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है। एक्स मान लेते हैं माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो हमारे पास 8,800 आ गया, निकाल लिया। अब इन तीनों में से दो चीजें आपके पास है, तो तीसरी चीज आप आसानी से निकाल सकते हो। एक्स इज इक्वल टू 15,000 प्लस 8,800 हो जाएगा। क्यों होएगा, देखो एक्स इस साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। 15,000 इस साइड पर आएगा तो 15,000 भी माइनस में हो जाएगा। तो जब दो चीजें माइनस माइनस की होती हैं तो हम उनका टोटल करते हैं, टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा 23,800। तो यहाँ माइनस एक्स था और यहाँ पर भी माइनस 23,800, दोनों साइड से माइनस माइनस कट हो जाएगा। तो अब आपका 23,800 रुपए का आ गया एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो कि क्वेश्चन में पूछा था। करेक्ट है। आई होप आज का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, किस तरह से प्रेजेंट करना है, कैसे स्टेप से स्टेप मिलाते हुए आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। जब आपको कड़ी मिल जाती है कि आपको जो आंसर चाहिए वो आंसर आपको मिलेगा कहाँ से, वो फॉर्मूला कहाँ है जहां मैंने इस टर्म को यूज किया है, तो आप बस उस फॉर्मूले को देख लो। उस फॉर्मूले में आपका ये टर्म आ रहा है, इस तक पहुंचने के लिए आपको ये दो चीजें चाहिए। इन दो चीजों को निकालने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, बस वही सीढ़ी से सीढ़ी चलते जाओ, चढ़ते जाओ और अपने आंसर तक पहुंच जाओ। तो ये था क्वेश्चन। क्लियर हो गया तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो जल्दी जल्दी से। और नहीं समझ में आया है, डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज अभी बहुत सारे क्वेश्चन है अभी हमारी प्रैक्टिस के लिए, हमारी और अच्छे से प्रिपरेशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।